अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सकलैन हमाना आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आज अहम समाअत हुई है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ज़ाती हैसियत में तलब किया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। नाज़रीन, ये मुकदमा है कोयटा में वकील कत्ल का। वकील जो कि अब्दुल रज़ाक शर नामी वकील, कोयटा में एयरपोर्ट रोड पर उन्हें गोलियों से छलनी किया गया और उसके बाद नाज़रीन उन्हीं के जो FIR काटी गई उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को नामजद कर दिया गया था। अब नाज़रीन, आप भी बड़े हैरान होंगे इस वक्त कि एक तरफ खान साहब जमान पार्क में मौजूद थे, दूसरी तरफ कोयटा में कत्ल होता है और उसका मुकदमा भी इमरान खान पर लाकर थोपा जाता है। तो ये कोई नई रिवायत नहीं है, खुसूसन इस गवर्नमेंट के आने के बाद बहुत से ऐसे मुकदमात हैं जिनके कोई वजूद ही नहीं है, कोई बेस ही नहीं करते। उसके बावजूद वो तमाम मुकदमात बनाए गए हैं इमरान खान पर। 180 से ज़ायद उनकी तादाद हो चुकी है। अब ज़रा इस मुकदमे की जानिब बढ़ते हैं जो कोयटा में कत्ल हुआ है। नाज़रीन, अब्दुल रज़ाक शर नामी वकील वहाँ पर थे, जिन्हें एयरपोर्ट रोड से गुजरते हुए गाड़ी के अंदर कुछ बाइक सवार है, उन्होंने अब्दुल रज़ाक शर नामी उस शख्स को, उस वकील को 15 तकरीबन गोलियां मारी, जिससे वो जान की बाजी हार गए। अब उसके बाद उनके बेटे ने भी FIR दर्ज करवाई, लेकिन यहाँ पर एक और नुक्ता नाज़रीन काबिल गौर है कि उनके बेटे के FIR दर्ज करवाने से पहले ही हुकूमती नुमाइंदा अता तारड़, जिन्होंने ऑलरेडी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने तमाम इल्ज़ामात लगाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान पर और कहा कि इस वकील के कत्ल में इमरान खान मुलविस हैं। उसके बाद नाज़रीन अब्दुल रज़ाक शर के बेटा खुद FIR दर्ज करवाता है। 6 जून को ये वाक़या है और 6 जून को FIR जो दर्ज करवाई गई उसके मतन के मुताबिक, चूँकि उनके बेटे का कहना था कि उनके वालिद आर्टिकल 6 के तहत एक मुकदमा या एक केस चला रहे थे इमरान खान के ऊपर, तो इस वजह से इमरान खान साहब ने उन्हें मरवाने की कोशिश की और उन्हें मरवाया, इसलिए दफ़ा नाज़रीन 302 इमरान खान पर लगाई गई है। अब इसी मुकदमे को लेकर यहाँ पर मुख्तलिफ जो लतीफ़ खोसा हैं इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने, चूँकि कानूनी टीम के अब वो मेंबर भी हैं तहरीक इंसाफ के, उन्हें यहाँ पर हायर कर रखा है, उन्हें यहाँ पर अपॉइंट किया गया था, तो उन्होंने यहाँ पर एप्लीकेशन मूव की थी। एप्लीकेशन पर समाअत हुई और लतीफ़ खोसा ही आज यहाँ पर दोबारा से मौजूद थे। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर और जस्टिस याहिया अफरीदी, ये दो आज जज साहबान कोर्ट रूम नंबर 3 में मौजूद थे, जहाँ पर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को भी ज़ाती हैसियत में तलब किया गया था। इमरान खान आज इस कोर्ट में पेश हुए। नाज़रीन, इस दौरान JIT की एक रिपोर्ट भी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई गई और JIT रिपोर्ट के मुताबिक उनका कहना था कि इमरान खान और जो बाकी 4 मुल्ज़मान हैं उनकी जानिब से ताउन नहीं किया जा रहा, उनकी जानिब से कोई भी आगे पेशरफ्त आगे नहीं बढ़ाई जा रही, ना ही उनकी जानिब से कोई ऐसा उन्हें बयान जमा करवाया जा रहा है। जब इसी हवाले से सवाल किया गया लतीफ़ खोसा से कि आप और इमरान खान से कि आप दोनों JIT में पेश क्यों नहीं होते, तो उन्होंने कहा कि हमें JIT पर काफ़ी कुछ एतराज़ात हैं। हमें मालूम है कि अगर JIT के सामने भी पेश होंगे तब भी हकाइक, जो असल में हकाइक होंगे उससे टोटल डिफरेंस ये JIT की रिपोर्ट मुरतब की जाएगी, इसलिए हम लोग JIT के सामने पेश नहीं होंगे और इसीलिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हैं। बाद में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने भी कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि यहाँ से उन्हें इमरान खान को यहाँ से इंसाफ मिल जाएगा। नाज़रीन, अगर यहाँ पर JIT की रिपोर्ट के साथ आपको हवाला देते चलें कि उसी अब्दुल रज़ाक शर जो वकील कत्ल हुए हैं कोयटा में, उनकी अपनी अहलिया ये बात वाज़े कर चुकी हैं कि इस कत्ल में इमरान खान मुलविस नहीं है, बल्कि उनके अपने ज़ाती रंजिश के बिना पर उनके अपने रिश्तेदारों ने ही उन्हें कत्ल किया है। तो इस मुकदमे को इमरान खान पर लगाना, यानी एक मरतबा फिर से ये कोशिश की गई है हुकूमत की जानिब से कि किसी तरह से इमरान खान को कोई एक ऐसा मुकदमा हो जिसमें कम अज़ कम इमरान खान को गिरफ्तार दोबारा से किया जा सके। और इलेक्शन से पहले गिरफ्तारी ज़रूरी है इमरान खान की। अगर इलेक्शन से पहले गिरफ्तारी इमरान खान की नहीं होती तो जो लोगों का जुनून है, जो लोगों का वोट है, वो इमरान खान को ही पड़ेगा। और लोग तो अब भी ये वारहा कहने पर मजबूर हैं कि खान खम्बे को भी वो खड़ा करेगा तो फिर भी वोट खान का, लेकिन अगर खान होता है, नाअहल खान होता है जेल में, तो फिर कोशिश जो की जा रही है इस वक्त वो यही होगी कि लोगों तक ये मैसेज कन्वे किया जाए कि लोग, चूँकि अब भी उनकी साइकी बन चुकी है कि इस वक्त पॉलिटिक्स में सिर्फ इमरान खान है, इमरान खान के अलावा पॉलिटिक्स में कुछ और बाकी नहीं रहा। तो यानी इमरान खान अगर जेल में जाते हैं या नाअहल होते हैं तो लोग वोट देने के लिए कम आएंगे, और जब वोट देने के लिए लोग निकलेंगे ही नहीं तो धांधली का रास्ता आसानी से हमवार किया जा सकता है। बहरहाल इस केस की जानिब दोबारा से आते हैं। 9 अगस्त तक अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर की जानिब से और जस्टिस याहिया अफरीदी दोनों की जानिब से अब वाज़े किया गया है कि 9 अगस्त एक तो समाअत दोबारा होगी, दूसरा इस केस में इमरान खान को 9 अगस्त तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। 9 अगस्त को दोबारा खान साहब अपने वकील लतीफ़ खोसा के साथ पेश होंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान सकलैन हमाना को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।